हम सब राजस्थानियों का डेथ वारंट तैयार हो चुका है। मजेदार बात यह है कि हम में से 90% लोगों को यह पता ही नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के रक्षा कवच, उत्तर भारत की ढाल, राजस्थान की जीवन रेखा और प्रकृति का शील्ड कही जाने वाली हिमालय से भी 3.2 बिलियन वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला के बारे में। वह अरावली जिसने आंधियों को रोका, रेगिस्तान को थामा और सभ्यताओं को पनपने का अवसर प्रदान किया, उस अरावली का डेथ वारंट तैयार हो चुका है। 20 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देता है कि अब 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पर्वत चोटियां अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। यानी राजस्थान में लगभग 12,100 पर्वत चोटियां हैं, जिसमें से 11,000 पर्वत चोटियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की है। इसका मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला का 90% हिस्सा अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। अब उसे खनन और निर्माण के हवाले कर दिया जाएगा, विकास की गंगा बहाई जाएगी। वाह रे तेरा विकास। यानी आप राजस्थान के उस हिस्से को नष्ट करना चाहते हो जिसमें हमारे न जाने, जिसकी छाया में हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां बीती है। आप उस अरावली को नष्ट करना चाहते हो जिसने थार के मरुस्थल को दिल्ली हरियाणा तक बढ़ने से रोका है। आप उस अरावली को नष्ट करना चाहते हो जिसने धूल भरी आंधियों से न केवल पूर्वी राजस्थान को बल्कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को भी बचाए रखा था। आप उस अरावली को नष्ट करना चाहते हो जिसने 1999 से 2010 के बीच, जब गुड़गांव, फरीदाबाद में जल संकट आया था, तब जीवनदायिनी बनकर उस क्षेत्र को जल संकट से उबारा था। आप उस अरावली को नष्ट करना चाहते हो जिस अरावली ने 1985 से 1999 के बीच अलवर के 1000 गांवों को मां बनकर पालन पोषण किया था। आप उस अरावली को नष्ट करना चाहते हो जिस अरावली ने दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से बचा रखा है। जब गर्मी में भयंकर लू जो यूपी के उपजाऊ मैदानों को नष्ट कर सकती है, उस लू को रोकने वाली उस दीवार को नष्ट करना चाहते हो। आप उस अरावली को नष्ट करना चाहते हो जिस अरावली में 1000 से ज्यादा वन्य जीवों की प्रजातियां आज निवास कर रही है। 350 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां संरक्षण प्राप्त कर रही है। उस अरावली को जिसमें प्रति हेक्टर 1000 लीटर से ज्यादा वाटर रिचार्ज करने की शक्ति है, उस अदम्य शक्ति को आप नष्ट कर दोगे। यह कौन सा विकास है? भरतपुर के आसपास शायद कोटला वेटलैंड क्षेत्र है जो कि 5000 एकड़ में है। आपके सर्वे में बताया गया है कि 90 एकड़ क्षेत्र सिर्फ काम का है, बाकी क्षेत्र को आप खनन और निर्माण के हवाले कर दोगे। यह विकास बहुत अच्छा लगा। वह अरावली जिसकी सांस्कृतिक, भौगोलिक, आध्यात्मिक पहचान है, उस पहचान को आप मिटा दोगे। वह अरावली जिसने सदियों तक हमारी पीढ़ियों को थामा, आज वह अकेला महसूस कर रहा है। वह पर्वत आज आंसू बहा रहा है। उसके आंसुओं को देखकर हर राजस्थानी को दर्द होता है, क्योंकि अरावली के साथ साथ हम अपना भविष्य भी खो देंगे। और उस अरावली के दुख में हमारा दुख छिपा हुआ है। वो अरावली का दुख नहीं है, वो हमारा भी दुख है। और इस दर्द में एक आग है, और इस आग को कोई भी राजस्थानी बुझने नहीं देगा, क्योंकि श्रीमान यहां तो एक रूख की रक्षा के लिए सर कटवा दिए जाते हैं, तो अब तो बात अरावली पर आई है। कोई भी राजस्थानी इस निर्णय का विरोध करने से नहीं चूकेगा। हम सब राजस्थानी इस निर्णय का विरोध करते हैं और अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाए रखने के लिए अपना अमूल्य योगदान देने के लिए भी हर क्षण तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।